पीपीटी में बताएं तो इंट्रोडक्शन वीडियो था, वैसे कैसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, और कोई नया एक्सपीरियंस तो था नहीं, बट चलिए शुरू करते हैं। क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है मैं कल बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है इसके बारे में बात हो चुकी है। अब बात होगी सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थोड़ी सी डिफिनीशन की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या होगा? अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with relation between chemical energy and electrical energy called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, मतलब कि केमिस्ट्री का वो ब्रांच जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिलेशन को बताता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रिलेशन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मीन्स हाउ केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, देन ये था हम लोग का छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। अब स्टार्ट होता है मेन चैप्टर, जैसे सेल। व्हाट इज़ द सेल? तो ऑलरेडी मैं सेल के बारे में बता चुका हूँ। सेल इज़ अ डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, विच कैन प्रोड्यूस एनर्जी। अब बात आती है एनर्जी प्रोड्यूस तो करती है, बट कैसे? सेल कैन प्रोड्यूस एनर्जी बाय द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बाय द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये डिपेंड करता है हमारा सेल कौन सा है। अगर मेरा सेल कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिकल है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा केमिकल एनर्जी से। अगर वहीं पे मेरा सेल कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो वही केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ओके, यानी कि अब सेल के नेम पे डिपेंड करता है हमारा सेल कौन सा होगा और कैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। अब बात आती है कि इस चैप्टर में नेक्स्ट आगे है क्या। तो नेक्स्ट इसी चैप्टर में आगे बताएंगे कि मतलब कि सेल होता क्या है, सेल मतलब वर्क कैसे करता है। डिफिनेशन तो हो गया, बट वर्क कैसे करेगा। तो ज़रूरी बात यह है कि सेल कैसे वर्क करता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जान लेना होगा कि सेल रिएक्शन क्या होता है, मतलब कि कोई रिएक्शन होता कैसे है। तो इसके लिए हमको बेसिक क्लास 11 का एक टॉपिक आता है रेडॉक्स रिएक्शन, पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता है मैं 5 मिनट में रिवाइज कर रहा हूँ, और समझना होगा समझ लेगा। अब मान लो जो पढ़ लिया है 11 है उसके लिए अच्छा है, उसका रिवाइज भी हो जाएगा, बट जो नहीं पढ़ा है 5 मिनट में लूँगा, उसका से क्लियर कर दूँगा। ठीक है, यह है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन। अब बात करते हैं कि सेल काम करता है, तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कुछ क्लास 11 के टॉपिक को। जैसे टॉपिक में पहला आएगा तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, देखिए दुनिया में जो भी रिएक्शन होता है उसमें 2 टाइप का रिएक्शन होता है। पहला होता है रिडक्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। पहला क्या होता है? रिडक्शन, एंड दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। देखिए कोई भी दुनिया में रिएक्शन होता है, दोनों रिएक्शन साथ साथ चलती हैं। रिएक्शन और ऑक्सीडेशन ये दूल्हा और दुल्हन जैसी हैं। मतलब कि अगर ये क्या है आपका दूल्हा है, दूल्हा ऐसे लिखता है, तो क्या है दुल्हन है। तो ये साथ साथ हमेशा चलने वाला रिएक्शन है। यानी कि जब कोई रिएक्शन होगा तो वो किस फॉर्म में होगा? ऑक्सीडेशन प्लस का रिडक्शन, और उसको कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं रेड ऑक्स। यानी कि रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर। मान लीजिए आपके पास कोई मेटल दे दिया, मान लीजिए मेटल फॉर्म में सोडियम को दिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11 है। इसका मतलब क्या होता है कि 11, अगर सोडियम जनरल स्टेट में मतलब कि न्यूट्रल फेज में, तो अगर इसमें 11th प्रोटॉन है तो 11th इलेक्ट्रॉन भी होंगे इसमें। तो 11th इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के फॉर्म में 2, 8, 1 इतना आना चाहिए सबको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना। ठीक है, मान लो ऐसे मैग्नीशियम दे दिया, मैग्नीशियम कितना होता है? 12 होता है।
तो क्या हो जाएगा 2,8,2 हो जाएगा। ऐसे मान लो एल्युमिनियम दे दिया तो एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा 13 होता है, 2,8,3 हो जाएगा। अब देखो मान लो ये सोडियम है, मानना क्या रियलिटी में ये मैग्नीशियम है और ये क्या है एल्युमिनियम है। देखो भाई बता दें कि यही कोशिश करूँगा कि जो सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, ये मेटल है, ठीक है। और मेटल की एक टेंडेंसी होती है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पसंद करते हैं क्योंकि इनकी टेंडेंसी है, ठीक है। अब पूछना चाहेगा कोई भी कि क्यों लूज ही करता है। देखिए रियलिटी में आपको बताएं, दुनिया में हर एक एटम की चाहत होती है ऑक्टेट, अपने वैलेंस सेल में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाना। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तभी कोई पा सकता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखे। वैलेंस सेल क्या होता है, सबसे लास्ट वाला सेल क्या होगा, वैलेंस सेल होगा। सोडियम का वैलेंस सेल क्या है, लास्ट वाला, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3। सबकी चाहत कितनी है 8, इसकी भी 8, इसकी भी 8। क्या 8 है, यहाँ 8 है, क्या यहाँ 8 है, क्या यहाँ 8 है, कहीं 8 नहीं दिख रहा है, बट 8 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। अगर मैं एक को निकाल दूँ तब तो ये बैलेंस बन जाएगा, वो वाला सेल ही खत्म हो गया तो बैलेंस ये बन गया, तब तो 8 आ जाएगा। अच्छा अभी लिख देता हूँ थोड़े के लिए। अगर मैं ऐसे 2 को ऐड कर दूँ तो बैलेंस तो 8 बन जाएगा, अगर मैं ऐसे 3 को ऐड कर दूँ तो बैलेंस तो 8 बन जाएगा, यानी कि इनकी चाहत कंप्लीट हो सकती है। तो यानी कि आप एक कंडीशन देखे हो, सोडियम का चाहत कब कंप्लीट होगा, मैग्नीशियम की चाहत कब कंप्लीट होगा, एल्युमिनियम की चाहत कब कंप्लीट होगा, जब ये अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें। अगर सोडियम अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं यानी कि बाहर निकाल देता है, तो सोडियम जो 11 था अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2 8, ठीक है। अब ये बैलेंस सेल में है, 8 इसके इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अच्छा जब इलेक्ट्रॉन कोई निकालता है तो उसके ऊपर क्या आता है प्लस चार्ज। याद हमेशा रखें, मान लो कोई यहाँ पे तुम्हारे पास एक जनरल कंपाउंड है कुछ भी, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला आता है। अगर मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती डाला जाता है तो इस पर आता है निगेटिव चार्ज आता है। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो सोडियम पे क्या आएगा एक प्लस चार्ज। अब कितना प्लस चार्ज आएगा, जितना आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना का प्लस चार्ज और जितना इलेक्ट्रॉन डालोगे उतने का माइनस चार्ज। जैसे यहाँ पे क्या किया गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो एक का प्लस आ गया और एक कन्फिगरेशन जो लास्ट में 8 आया है। ऐसे मान लो यहाँ से मैं 2 को निकाल दूँ तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा 12 है तो 2 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमको। अब निकला कितना इलेक्ट्रॉन है 2। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, चलो पॉजिटिव चार्ज आ गया, बट जितना निकलता है उतना आता है। यहाँ पे 1 निकला तो 1 आया, लेकिन यहाँ पे 2 निकला तो यहाँ कितना लिख देंगे प्लस का 2। अब ऐसे बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम कितना होता है 13 होता है। 3 निकला क्या बचा 2,8 बचा, निकला कितना 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन निकला है तो 3 पे प्लस चार्ज आ जाएगा, एल्युमिनियम का +3। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि जब कोई भी एलिमेंट अपने स्टेबल कंडीशन में होता है। देखिए अपने स्टेबल कंडीशन में, क्योंकि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कैसे पहचानेंगे कि उसके स्टेबल में है कि नहीं, तो पहचानने का तरीका है उसके आप ऑक्टेट में देख लीजिए, सॉरी वैलेंस सेल में देख लीजिए क्या 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो कंप्लीट है उसका ऑक्टेट, वो क्या है स्टेबल है। हाँ एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन देखेंगे, जबकि और सब में कितना देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ सब अपने क्या है यहाँ पे स्टेबल कंडीशन में। तो जब कोई एलिमेंट अपने स्टेबल कंडीशन में होता है तो उसके ऊपर जो भी चार्ज आता है, तो उस पर जो भी चार्ज आता है उस चार्ज को ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है। ये सब क्या है, ये क्या है ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। अगर आपसे कहते हैं कोई सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो आप बताओगे 1 प्लस का 1, ठीक है। ये बोलने का अच्छा तरीका। मैग्नीशियम का प्लस का 2, एल्युमिनियम का प्लस का 3, यानी कि बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये भी सही है कि आप 2 बोल दो 3 बोल दो, क्योंकि जब माइनस नहीं बोला तो प्लस ही तो होगा। हाँ बात सही है, लेकिन तुम इतना मेहनत क्यों करने के लिए दे रहे हो एग्जामिनर को, तुम ही बता दो ना सिर्फ +2, ठीक है ओके। तो बता दी आपको ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या मैं यहाँ पे केस ले लिया हूँ, इलेक्ट्रॉन को निकलने वाला, इलेक्ट्रॉन को डालने वाला केस नहीं बन सकता है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए बन सकता है। आइए दिखाते हैं, चलिए इसको मिटाता हूँ, रफ कर दिया।
ये मत सोचना कि ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, ना 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 ना, ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव का भी हो सकता है क्या, जैसे क्लोरीन का कितना होता है 17। वो यार इंक भी नहीं चलता है क्या, देखो क्लोरीन अगर मैं लेता हूँ, क्लोरीन 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। इसको तो चाहत है अपने वैलेंस शेल को 8 बनाने की। अब बताओ तुम क्या अच्छा है, इसके बाहर से मैं 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ ये अच्छा है, कि बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन डाल दूँ वो अच्छा है? आपको इजीली कौन पड़ेगा? मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मान लीजिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन निकालने के, मान लीजिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायरमेंट के लिए जो एनर्जी है ये माना गया है, अपनी तरफ से बता रहा हूँ एग्जाम्पल की फॉर्म में 1 जूल है। तो आप 7 इलेक्ट्रॉन को निकालोगे ऑक्टेट के लिए तो 7 जूल देना पड़ेगा। या फिर इसका उल्टा कर दीजिए, आप 1 जूल एनर्जी लगा के इसको 8 बना दीजिए। क्या इजी है? तो इजी यही है ना कि 1 जूल आप एनर्जी लगा के 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल देते हैं, प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 2 8 और 7 क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। और यही क्लोरीन क्या हो जाएगा, तुम बताएं, जब इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो निगेटिव आता है, कितना इलेक्ट्रॉन डाले हैं 1 डाले हैं, तो 1 का माइनस आ जाएगा। यानी कि आप बहुत बताते हैं कि क्लोरीन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आप बताइएगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1। ऐसे में ऑक्सीजन की बात कर दूँ, ऑक्सीजन 2,6, कमी कितने की पड़ रही है 2 की, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो इसके अंदर, कैसा बन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन डाले हो तो डालोगे तो कितना हो जाएगा 2,8, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से। डाला गया कि निकाला गया है? तो डाला गया है। डालने पर चार्ज कैसा आता है, प्लस की माइनस आता है, तो माइनस का कितना डाले हैं 2 डाले हैं, तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, यानी ऐसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। वही पूछेगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, क्लोरीन का -1, सोडियम का +1, मैग्नीशियम का +2, कैल्शियम का +2, एल्युमिनियम का +3। ऐसे धीरे धीरे जब आप इस चैप्टर में बढ़ोगे तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये सब ऑक्सीडेशन फिनोमिना क्या होती है, ये सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। जो भी कोई रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ता है उसके लिए नेसेसरी हो जाता है कि उसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ गया। अब चलिए बात करते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं इंक डालने। थोड़ा सा इंक क्या हुआ, आजकल मेरा मार्कर ख़राब हो गया क्या, अगर मैं ज़्यादा डाल देता हूँ तो उसमें से लीक कर जाता है, और कम डालता हूँ तो सूखा सूखा चलता है। तो ये है सेलो कंपनी का, सेलो का मार्कर इस्तेमाल करें, फ़ायदे में रहें। कैमलिन का तो भूल के ज़िंदगी मत लेना, कैमलिन हमको रुला डाला था। कैमलिन में मिलावट करते हैं सब क्या, और जब हमको कोई रुलाता है तब तक हम उसका बदला लेते हैं। ले लिए बदला, कैमलिन का खरीदवा नहीं करते हैं, सेलो खरीदने शुरू कर दिए तब से। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अब हमारे साइंटिस्ट के थ्रू बताया गया रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखिए रियलिटी में पहले क्या होता है, कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके पास माइंड कम आता है तो अपनी कुछ थ्योरी देते हैं, उनसे माइंडेड कोई आता है तो भी अपना थ्योरी देते हैं। जब दोनों का थ्योरी में कंपेरिजन किया जाता है तो जिसका बेटर लगता है उसको चलाया जाता है। तो पहले के टाइम में कोई इतना नॉलेज वाला नहीं था तो बता दिए रिडक्शन क्या होता है, बता दिए कि दी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी आई एम सो सॉरी प्लीज़, the addition of hydrogen is called reduction and addition of oxygen is called oxidation। इसको श्योर कर लेना। अच्छा, तब तक ये चला, थोड़ा टाइम आया, देखा गया इनसे बेटर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आ रही थी। अब कौन बार बार देखेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है, कब तक कोई देखेगा। तो इस थ्योरी को क्या किया गया, तोड़ दिया गया। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, सही है, बट यार कब तक कोई देखेगा कहाँ ऑक्सीजन आ रहा है, कहीं ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। हर जगह वैलिड नहीं हुआ। वैलिडिटी ना होने का रीज़न क्या था कि हर एक फिनोमिने में जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन ही जुड़े तो ही ऑक्सीडेशन होगा, कोई और कंपाउंड भी जुड़ के ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो देखा गया ऑक्सीडेशन कहाँ वैलिड कर रहा था, ऑक्सीडेशन वैलिड कर रहा था ऑक्सीडेशन नंबर पे, रिडक्शन कहाँ वैलिड कर रहा था ऑक्सीडेशन नंबर पे। यानी कि जो फैक्टर डोमिनेटिंग था वो था ऑक्सीडेशन नंबर। ना लंबा नहीं, छोटा सा देखो क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन ये क्या होता है, इंक्रीजमेंट ऑफ
ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन क्या होता है, क्या होता है, डिक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर कहीं घटेगा तो वहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल से हर चीज़ आ जाता है। मेरे पास सोडियम है, सोडियम को क्या हुआ, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके ऊपर क्या आ गया, एक का प्लस चार्ज आ गया। अब तुम देखो भाया, पहले सोडियम के ऊपर चार्ज कितना था, कुछ दिख रहा है, जब कुछ नहीं है तो जीरो है यहाँ पे। अब वो जीरो से कहाँ गया, +1 पे चला गया। तुम बताओ अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चार्ज, उस पर कितना चार्ज आता है। जब सोडियम न्यूट्रल फेज में था उसको और चार्ज ही नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने निकाला था, इलेक्ट्रॉन डाला था अपने अंदर, तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हुआ था इलेक्ट्रॉन का, जिस पे चार्ज कितना था, जीरो था। अब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब देखो भाई, जीरो से +1 पे गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है कि घटा है, भाई साफ दिख रहा है, पहले जीरो था अब +1 हो गया, मतलब पहले हमारे पास 1 रुपया नहीं था, अब 1 रुपया हो गया है। तो जीरो से मैं 1 पे गया, यानी क्या हुआ, मेरा चार्ज बढ़ा है, मेरा चार्ज बढ़ा यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। तो इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे जीरो था और यहाँ कितना है, +1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेरा बढ़ा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वहाँ कौन सी फिनोमेना होती है, वहाँ होती है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब रिडक्शन आप कैसे पहचाने, तो हम जानते हैं, पहले लिख लीजिए आप, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन क्या करता है, यही इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बन जाता है, क्लोरीन माइनस बन जाता है। अब ध्यान दीजिए, क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है, यहाँ पे जीरो है, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, -1 आ गया। अब थोड़ा सा मैथ जो पढ़ा हो जानता होगा, कहीं जीरो है और कहीं -1 है, तो जीरो इज़ ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे क्या है, -1 है। किसी का उधार होने से अच्छा है भूखे मर जाओ। देखो जीरो है, जिस क्या हो गया, -1। जीरो से आप माइनस की ओर गई है, यानी कि जीरो से माइनस की ओर जाओगे तो आपका यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब आप देखो यहाँ जीरो से जा रहे हो माइनस की तरफ, क्या हो रहा है, आपका चार्ज घट रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है, डिक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कम हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कौन सा फिनोमेना हुआ है, यहाँ पे हो गया है रिडक्शन। ठीक है, अब रेडॉक्स क्या होता है, रेडॉक्स कहता है पूरी इक्वेशन को जोड़ दो और जो इधर और उधर सेम मिले उसको काट दो। देखो यहाँ Na है, यहाँ Cl है, तो यहाँ लिख लो क्या, Na, और यहाँ लिख लो, यहाँ Cl है, Cl लिख लो। इधर Na, इधर क्या है, Na+ है, तो ये दोनों सेम नहीं है तो नहीं काट सकते हो। इधर Cl है तो इधर Cl- है, इधर सेम नहीं है तो इधर इसको इससे नहीं काट सकते। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन है, वहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन स्वाहा। क्या इधर बनेगा Na+ + Cl-। ये हो गया तुम्हारा रेडॉक्स। मतलब इससे क्या समझ में आता है कि एक Na+ एक Cl- जब मिलता है तो एक NaCl बनाता है। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। तो ये होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या, अब मान लो इसमें लिखता हूँ, जिंक है, जिंक से क्या बन रहा है, Zn+2 बन रहा है। कोई बताएगा मुझे रिएक्शन है कि ऑक्सीडेशन है। देखो यहाँ पे जीरो है, जीरो से कहाँ गया, +2 गया। जब कोई जीरो से +2 गया यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, घटा है, बढ़ा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो वहाँ होगा ऑक्सीडेशन। तो क्या बताओगे, यहाँ लिखोगे ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। मान लो यहाँ से लिखा हुआ Cu+2 से Cu बना है, मतलब तुम देखो यहाँ पे +2 है, यहाँ क्या है, जीरो है, +2 से कहाँ जा रहा है, जीरो पे जा रहा है। जब कोई चीज़ अपना हायर से लोअर की ओर जाता है यानी क्या हो रहा है, उसमें डिक्रीजमेंट आ रहा है, यानी कि प्लस से देखो जीरो पे जा रहा है। जब प्लस से जीरो पे जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ध्यान दो, डिक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीजन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। ठीक है,
तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, बस ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना घटना हमको बस देखना है। जो ये देख लिया ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ कहाँ रहा और घट कहाँ रहा है, वो क्या कर लेगा, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है। जो अगर ये पहचानने में काबिल हो गया कि कहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है, वो तुरंत पहचान लेगा कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बस पहचानना है हमको। मान लो ऐसे दिया है Na से Na+2, ठीक है, और कहीं Ag+ से Ag+ से क्या दे रहा है, Ag दे रहा है, पहचानो। 0 से -2 गए, सॉरी 0 से +2 गए, यानी कि हम 0 से बढ़े हैं +2 की ओर। क्या हुआ, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। +1 है, यहाँ 0 है, तो +1 0 की तरफ गए हैं, तो क्या होगा वहाँ पे, रिडक्शन, क्योंकि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, घटा है। जब एक को तुम पहचान लोगे दूसरा अपने आप तुम्हारा उसका जस्ट अपोजिट हो जाए, क्योंकि रिएक्शन में जो नेट क्या होता है, देखो एक रिएक्शन में क्या होता है, रेडॉक्स इक्वल टू क्या होता है, रिडक्शन प्लस का ऑक्सीडेशन। तो मान लो तुम किसी रेडॉक्स रिएक्शन में क्या फाइंड कर लियो, ऑक्सीडेशन मान लो किसी तरह फाइंड कर लिए, तो बचा क्या, रिडक्शन। अब मान लो रिडक्शन फाइंड कर लिए तो बचा क्या, ऑक्सीडेशन। मतलब रिएक्शन में तुम एक चीज़ फाइंड कर लो तो दूसरा अपने आप सच्चाई रहेगी उसमें 100% की। तो कुछ क्वेश्चन में दूँ, कहाँ रिडक्शन का ऑक्सीडेशन हमको बताना है। पहला Sn से Sn+2, दूसरा Zn+2 से Zn, तीसरा Cu+2 से Cu, चौथा Cl- से Cl, पाँचवा Fe+3 से Fe+2, सातवां पोटेशियम K से K+ गया है। ये सब कौन सा रिडक्शन कौन सा ऑक्सीडेशन, मैसेज और कमेंट में जो भी हो सकता है, एज क्या पॉसिबल है, जो पॉसिबल है कर सकता है। तो ये था हाउ टू फाइंड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन फाइंड करने का ये टेक्निक रहा, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबका मुझे आंसर चाहिए, कौन सा रिडक्शन कहाँ कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके बारे में बता दे कोई, तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर सकता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, बाकी कल को देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, नीचे वाला क्वेश्चन दिख जा रहा है।